हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर सर्कल बेस्ड पज़ल। आज हम सर्कल बेस्ड पज़ल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता होगा मेरा सर्कल बेस्ड पज़ल इससे काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट्स कराए थे सर्कल के, जो कि किसी भी पज़ल को स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और फिर उसके बाद हमने पज़ल के काफ़ी सेशन करे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख सकते हैं। देखो इस सेशन में हम क्या करते हैं। देखो इस सेशन के अंदर मैं आपको 100+ पजल्स करवा रहा हूँ बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। ये सेशन प्री ओरिएंटेड है, मतलब इसमें जो जितना प्री में पूछ सकता है, जितने भी हाई लेवल के प्री में पूछ सकता है, वो वाले डिस्कशन करेंगे। बाकी आपको मेंस के अगर सेशन चाहिए कि मेंस में किस तरीके की पजल आती है, क्या अप्रोच होनी चाहिए और कैसे सॉल्व होता है, तो मेरी मेंस की जाके वीडियो है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसमें जाके एक प्लेलिस्ट बनी होगी मेंस की, जाके कौन सी है किस नाम से, मेंस लेवल पजल, वो उधर देख लेना। देखो इसके अंदर देखो आपको पता होगा प्री की अप्रोच अलग होती है पजल करने के लिए और मेंस की अलग होती है। तो आज की हम प्री के हिसाब से देखते हैं क्या है। आज हमारी क्लास नंबर 27 है। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले क्लासेस ना देखी हो तो वो देख ले, काफ़ी सारी पजल की क्लासेस हो चुकी हैं। चलो पजल पे बढ़ते हैं। देखो इसके इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि पजल आपको कैसे सॉल्व करनी है। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पजल को कैसे सॉल्व किया जाए विद अप्रोच के साथ। तो देखते हैं, पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्वेश्चंस क्या है, फिर देखते हैं। देखो आज की पजल पे पढ़ते हैं। जैसे ही मैं पजल पे गया तो पहले हम पजल को रीड करेंगे, देखेंगे क्या बोला गया है। 10 पर्सन उनके नाम दिए हैं, ये नाम है। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। देखो ये पजल का इंट्रोडक्शन होता है, उसको इंट्रो कह लो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका तो इंट्रोडक्शन है, बाकी पजल तो आपकी यहाँ से यहाँ तक है। मतलब 4 लाइन की पजल है, ये इंट्रो है। देखो इंट्रो पढ़ना भी ज़रूरी है। इसमें बताता है वो किस चीज़ के लिए पजल है, कैसी पजल है, कितने मेंबर हैं, सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, कैसी भी है वो बताएगा। तो देखा हमने, हमें इतना इंट्रो से पढ़ने से क्या पता चला। सबसे पहले पता चला 10 मेंबर हैं, ठीक है। दूसरा वो सर्कल में बैठे हैं। और तीसरा सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट है, क्योंकि कोई भी आप पजल करो उसका मतलब कि ये खासकर सिटिंग का तो उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। हाँ सेंटर में देख रहे हैं तो ठीक है। अब हम पजल पे चलते हैं। देख पजल कैसे करनी है। देखो पजल पे चलने से पहले देखो ये मैंने देखो इंट्रो जो दिया था इसने पजल का, उसके बेसिस पे मैंने 10 मेंबर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। आपको भी ऐसे ही करना है, आप सर्कल ना बनाकर इसी तरीके से करें। ये काफ़ी इजी पड़ता है और आपको पता रहता है। देखो यहाँ से ये कॉर्नर आसानी से पता चलता है ना। सर्कल में आपको ऐसे करोगे 1 2 3 4 तो आपका अजीब सा हो जाता है। फिर देखो ऐसे 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 गिनते हो, तो ये इस तरीके से बनाने, कितने भी रो मतलब कि उसमें सर्कल में मेंबर दे रखे हो उसी तरीके से बनाने हैं। पजल पे चलते हैं। देखो पजल पे चलते हैं। देखो हम सबसे पहले कोई पॉइंट से स्टार्ट करते हैं किसी भी, फिर हम उससे रिलेटेड मैं समझाऊंगा कैसे। देखो क्या लिखा है, सी एंड ई सिट अपोजिट टू ईच अदर। देखो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है। इसका मतलब है सी और ई एक दूसरे के सामने बैठे। अपोजिट का मतलब आमने सामने हो गया ना। देखो अब इसमें क्या होगा, देखो सी आप इधर बना सकते हो, ई इधर बना सकते हो, या कहीं पे भी बना सकते हो। ये देखो कितने मेंबर हैं यहाँ पर, 10 हैं, तो 5 जगह आप कहीं भी बना सकते हो। पर एक जहाँ पे बनाए वहीं से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद चेंज नहीं होता। तो मैंने मान लिया कि मैंने सी यहाँ बनाया, ई बना यहाँ बनाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ पर इसने कर रखा है, ये देखिए इस स्लाइड में ये इम्प्लीमेंट कर रखा है। कहीं पे भी कर सकते हैं, सी ऊपर कर सकते हैं, ई नीचे, या ई के सामने सी। ये तो आमने सामने ही है ना, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो क्या करना होता है पजल में। जब भी आपको मिल गया, जैसे कि ये सी पॉइंट मिल गया और ई मिल गया, अब इससे ही रिलेटेड मतलब कि आपको इस पूरी पजल में ढूंढना पड़ता है। हो सकता है नेक्स्ट वाला हो और हो सकता है आगे पीछे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई और पॉइंट इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हो भी सकता है, मगर ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए ये रहता है कि हम सी और ई से कोई रिलेटेड हमें पॉइंट मिल जाए ना, तो वो हमारे लिए ईजी पड़ेगा। देखो अगली स्लाइड पे चलता हूँ मैं, देखता है कौन सा है। देखो आगे गए मैं, हम देखो क्या लिखा है, ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो ये हमें फिक्स मिल गया। क्यों ये पॉइंट ही क्यों लिया, आपको पता चल गया क्योंकि ई से रिलेटेड है ये, और ई हमें पहले से पता है। तो हम इसको इजीली क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ए सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। आपको पता होगा ई का, ई किसका कंपैरिजन हो रहा है, ए का कंपैरिजन हो रहा है किससे हो रहा है, ई से। तो ई है, मैंने बताया जब भी सारे के सारे पर्सन आपके सर्कल में फेस कर रहे हो, तो मान लो ये पर्सन सारे ही सर्कल में मान कर लोग कर रहे हैं फेस, तो इससे राइट चलोगे। तो राइट चलने के लिए आपको कैसे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक होगी ना, क्लॉक देखो ऐसे चलती है ऐसे, तो ये एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत। और अगर लेफ्ट बोले तो क्लॉकवाइज इस तरफ में, यानी कि ये क्लॉक ऐसे चलती है देखो ऐसे, ये क्लॉकवाइज।
तो अब हम इस पॉइंट को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या बोला था, ए सिट्स इमीडिएट राइट, मतलब इमीडिएट राइट है किसके, ई के, ई हमें मिल गया। और राइट के लिए तो हमें इधर चलना है, तो इमीडिएट राइट यही वाला होगा जो इसके ठीक साथ में बैठा होगा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो अगले स्लाइड में देखो ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब हमारे पास पॉइंट कितने आ गए, देखो सी भी आ गया, ई भी आ गया, ए भी आ गया। अब इस इन तीनों से कोई रिलेटेड हमें पॉइंट मिल जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो देखते हैं आगे। पर देखने वाली बात यह है, देखो मैंने जैसे प्रीवियस सेशन में आपको बताया, देखो ये पूरी लाइन ना, देखो यहाँ से लेके, ये ब्रैकेट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक थी, पर मैंने एक बार में इसको इम्प्लीमेंट नहीं करी। मैंने बताया था कि अगर आप छोटे छोटे लाइन को समझ के इम्प्लीमेंट करोगे तो बड़ी सी बड़ी पजल हो जाएगी। यहाँ लिखा था ना, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई एंड देखो ये एक ही लाइन तो चल रही है, पर इसमें एक सेंटेंस में दो बातें कही गई हैं, तो मैंने पहला इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एंड जो मैंने ग्रीन से करा है इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। एंड फोर्थ राइट ऑफ जे, मैंने बताया हुआ है कि जब भी एंड आता है, एंड का मतलब होता है ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन इस लाइन में फर्स्ट पर्सन हमारा ए है जिसकी पहले बात करी गई, सेकंड हमारी ई के बारे में बात करी। जब भी एंड आ जाए, एंड का मतलब होता है वो जो पहले वाला पर्सन है उसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि ए के बारे में कर रहा है। आप एंड को हटाकर यहाँ पर अपने क्या कहते हैं याद के लिए रख सकते हैं कि एंड फोर्थ राइट ऑफ आई, या लिख सकते हैं ए फोर्थ राइट ऑफ आई, यानी कि कौन है फोर्थ राइट, कौन है ए है, और कंपैरिजन किससे हो रहा है, आई से हो रहा है, तो आई के फोर्थ राइट में ए होगा, तो ए हमारे पास है तो आई हम इजीली प्लेस कर सकते हैं। राइट के लिए तो हमें इधर ही चलना है, तो आई कहीं इधर ही होना चाहिए। आई जब इधर होगा तभी तो राइट होगा। देखो आप फोर्थ गिन लो यहाँ से, इसका इजी तरीका होता है, देखो यहाँ से फोर्थ गिन लो, 1 2 3 4, 4 गिनोगे तो आई यहाँ आ जाएगा, आप गिन सकते हो। देखो आई क्या लिखा था, ए फोर्थ राइट ऑफ आई लिखा है ना, एंड का मतलब है इसको बारे में, ए के बारे में बोल रहा है, ए फोर्थ राइट ऑफ आई। तो देखो आई मैंने यहाँ करा, 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आएगा। देखो अगली स्लाइड में इंप्लीमेंट किया गया होगा यही, ये देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ और क्लियर समझ आएगा। लिखा था ना एंड फोर्थ राइट ऑफ आई, मतलब ए के बारे में बोल रहा है। आई मैंने इधर करा, 1 राइट 2nd राइट 3rd राइट और ये 4th राइट हो गया। अब देखो हमारे पॉइंट कितने हो गए, 1 2 3, मतलब 4 पॉइंट हमें मिल गए हैं इस पजल में, मतलब सर्कल में कितना, आई सी ई और ए। अब इससे ही कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए हमें तो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो मैं जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है ऑरेंज से, ये देखो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ए सिट्स फिफ्थ राइट ऑफ डी, यानी कि ए की बात हो रही है, और डी देखो ए डी हमारे पास है कहीं है, देखो डी तो नहीं है, ए है, मतलब हम इस पॉइंट को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बोला गया है ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ डी, मतलब कौन लेफ्ट है, किसकी कंपैरिजन हो रहा है, ए की कंपैरिजन हो रहा है डी से, इसका मतलब है ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि ये लेफ्ट है और किससे लेफ्ट है, डी, तो ये इधर कहीं होगा ऐसे करके, तो डी इधर ही कहीं आना चाहिए। देखो आप ऐसे गिन लो, फिफ्थ है ना, 1 2 3 4 5, ये देखो डी आ जाएगा इजीली, आप काउंट करोगे यहाँ से, देखो डी के फिफ्थ लेफ्ट में ए है, लेफ्ट के लिए एंटी मतलब क्लॉकवाइज चलना पड़ता है घड़ी के हिसाब से, 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिन सकते हैं, या 1 2 3 4 ये आ गया। देखते हैं अगली स्लाइड में, देखो यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, डी के लिखा है ना फिफ्थ लेफ्ट में है ए, ये आ गया इस तरीके से। अब देखो हमारे पास क्या 5 पॉइंट आ गए, अब इससे रिलेटेड पॉइंट हमें ढूंढना पड़ता है। ये देखो देखो जो अभी हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, यहाँ से ए फिफ्थ लेफ्ट ऑफ डी, ये पूरी लाइन नहीं पढ़ी थी, मैंने आपको बताया ब्रेक करके पढ़नी है। तो इसमें 2 सेंटेंस दे रखे हैं, मतलब एक सेंटेंस में 2 बातें कही हैं, ए सिट फिफ्थ लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, और आगे बोल रखा है हु, अभी लाइन मतलब सेंटेंस हमारा खत्म नहीं हुआ, हु सिट्स थर्ड राइट लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि देखो जैसे मैंने ऊपर एंड का बताया ऐसी हु का यूज़ होता है, पर हु के लिए देखो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ए है और सेकंड है डी, मतलब कि जब भी हु आए तो मतलब जो सेकंड पर्सन है डी के बारे में बात कर रहा है, आप कह सकते हैं हु जिसके बाद मतलब लिखा हो, जिस पर्सन के बारे में बाद में लिखा हो तो हु उसके लिए यूज़ होता है। तो देखो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, इसको रेज करते हैं, 1 मिनट। देखो क्या लिखा था, हु थर्ड राइट ऑफ बी, मतलब बी डी है थर्ड राइट ऑफ बी, थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, देखो डी आ गया। अब बी हम इजीली कर सकते हैं, तो देखो कौन यहाँ पर लेफ्ट है डी, और किससे कंपेयर करेंगे, बी से, तो लेफ्ट के लिए तो इधर ही ऐसे चलना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं आएगा 1 2 3, ये बी आ जाएगा। देखो अब इजीली आप काउंट कर सकते हो, यानी कि डी थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, देखो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, इधर आएगा बी, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, ये देखो अगले में यहाँ पर कर रखा है प्लेस, यहाँ से देख सकते हैं पी के थर्ड लेफ्ट में है ना, देखो डी इज़ थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, 1 2 और 3। अब देखो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए, अब हमारे पास आ गए ये 6 पॉइंट आ गए। अब इनसे कोई ना कोई रिलेटेड पॉइंट आगे होगा, देखो देखते हैं
क्या मिलता है देखो, जैसे ही मैं आगे अगली स्लाइड पे, क्या देखो ऑरेंज से कर रखा है यहाँ पर हाईलाइट, एच एंड एफ एंड एच फेसिस ईच अदर। देखो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर मैंने यही पॉइंट क्यों लिया अभी पता चलेगा। देखो क्या लिखा है, एफ और एच एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। फेस का मतलब यही है ना, एफ और एच इस तरीके से। तो देखो 1 2 3 ये प्लेस भर गया, ये प्लेस भर गया। तो देखो अब यहाँ पर कहाँ आ सकता है, देखो आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो ई के सामने यहाँ पर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे, इधर नहीं आ सकता। डी के सामने तो देखो ये पूरा ही फिल हो गया, डी ए। सी ई भी पूरा फिल हो गया, और बी के सामने आ नहीं सकता क्योंकि ये दोनों एक साथ आएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर एक ही पोजीशन बची है, क्लियर करके बताता हूँ। या तो देखो एफ इधर आएगा, या एच इधर आएगा, एफ इधर आएगा, एच इधर आएगा, यही तो है। पर अभी हम इसे इम्प्लीमेंट ना करके इसको साइड में स्टोर कर लेंगे, तो बाद में हम देखेंगे कुछ ना कुछ आगे पॉइंट जरूर दिया होगा। अभी हम दो पॉसिबिलिटी एकदम नहीं बनाएंगे क्योंकि प्री की पजल है, तो हिंट दिया होगा। देखो अगली लाइन पे मैं गया, देखो जैसे ही मैं अगली पे गया, देखो अगली स्लाइड पर, देखो यहाँ मैंने इंप्लीमेंट भी नहीं किया, क्योंकि अगली लाइन में मैंने इसको हाईलाइट करा, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच। देखो इस पॉइंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो, ये ऑरेंज से लेके एक ब्रैकेट बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसको करेंगे, जी इमीडिएट राइट ऑफ एच, मतलब जी इमीडिएट राइट है एच के। अब देखो यहाँ पर अगर आप एच ले लोगे माना, तो कहीं जी ले पाओगे। देखो यहाँ तो ऑलरेडी आई बैठा है, यहाँ भी बैठा है, तो कभी भी इधर आपका वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, एच। अगली देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। अब देखो 1 2 3 वर्ड बचा है, मान लो एच मैंने यहाँ लिख दिया और बोल रहा है जी इमीडिएट राइट है एच के, तो जी इमीडिएट राइट के लिए कैसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉक, तो जी इधर आना चाहिए, मगर ऑलरेडी सी बैठा है तो एच इधर नहीं आ सकता। अब इसी तरीके से मैंने मान लो एच यहाँ ले लिया, ये देखो रेज करके बताता हूँ इसको, एच यहाँ ले लिया, जी इमीडिएट राइट है, हाँ आ जाएगा, लिखा है ना, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, एंटी क्लॉकवाइज। मगर इस ठीक है आ गया, ये तो आ गया, और एच के सामने कौन बैठा है, एफ, तो ये तो हो गया कनेक्ट। अब एक ये पॉइंट और बचा था, यहाँ पर भी रख के देख लेते हैं ये क्यों छोड़ा गया है। ये देखो जी इमीडिएट राइट ऑफ एच, मैंने एच लिया, जी इधर लिया, देखो जी तो इधर आ गया, पर एच के सामने तो एफ आना लिखा लिखा था ना, एफ एंड एच फेसिस ईच अदर, तो यहाँ पर तो एच के सामने ही बैठा है, तो इधर नहीं आ पाएगा। तो एक ही हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं प्लेस या कंडीशन बनती है, जो बनेगा इस तरीके से। देखो यहाँ पे इधर ही बताता हूँ, जी एक मिनट, जी इमीडिएट राइट ऑफ एच और एच फेसिस एफ, देखो इस तरीके से आएगा। और बाकी देखो हमारे कितने मेंबर हो गए, आप काउंट करोगे 9 मेंबर हो गए, एक बचा वो यहाँ लिख देना। अगली स्लाइड में चलते हैं। देखो ये जो मैंने बताया वही सर इम्प्लीमेंट किया गया है। जी के इमीडिएट राइट में एच और जी फेस करता है एफ को, एक मेंबर यहाँ लिखेंगे, पजल पूरी हो जाएगी। देखो जो मेंबर बचा था वो नाम आप लिख देना, वो नाम है जे। देखो इस तरीके से हमने ये पजल बनाना सीखा। अब वो इसके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कि भाई क्वेश्चंस तो आएंगे ही पेपर में, क्या है देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है हमारा, हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ एच। जब भी कभी राइट पूछे लेफ्ट पूछे, आप ऑप्शन मत देखो, आप सीधा एच पे जाओ, एच पे मैं गया ये रहा। अब राइट पूछा है ना, हु कौन थर्ड राइट बैठा है एच के, तो एच से कंपेयर करेंगे, तो एच से हम एंटी क्लॉक चलेंगे, 1 राइट 2 राइट 3 राइट, या ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, तो डी आ जाएगा। तो डी कहीं दे रखा है, डी ऑप्शन में डी है, ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, देखो दे रखा है आंसर। अगला मैं देखता हूँ क्या पूछा गया है, हु सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। अब लेफ्ट पूछा है किससे, एफ से। एफ ढूंढो, कहीं हमारा एफ कहाँ पर है, ये रहा, इससे थर्ड लेफ्ट है। देखो लेफ्ट के लिए मैंने बताया कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ऐसे ही चलते हैं। तो 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट, तो सी आंसर आना चाहिए। सी किस पे, सी ऑप्शन पे, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी, एक मिनट, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इतना ही पढ़ा पहले, ए बी के बीच में कितने पर्सन है, तो हमने ए ढूंढा, ए कहाँ है, ऐसे ढूंढो बी कितना। आगे पढ़ते हैं, वैन जब काउंट करें राइट ऑफ बी, मतलब बी के राइट से, इसने कंडीशन बता दी है कि स्पेसिफिक पॉइंट बताया है, बी से राइट पे काउंट करें तब ए बी के बीच में कितना है। बी से राइट काउंट करने का मतलब है बी से हमें एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, तो बी ये रहा। आप यहाँ जाओगे ना तो ये तो क्लॉक हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा, हमें एंटी क्लॉक चलना जब भी तो राइट होगा। लिखा है ना वैन काउंटिंग राइट ऑफ बी, तो एक आएगा देखो यहाँ पर ऑप्शन। बाकी देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7, देखो ऑप्शन में 7 भी दे रखा है, गलत करने के, एक है हमारा आंसर। आगे चले, अच्छा एक ही है तो एक ही तो ठीक है। आगे हम चले, देखो अब पूछ रहा है हु फेसिस एच, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एच के सामने कौन बैठा है, एच के सामने देखो कौन बैठा है, ये देखो एफ बैठा है, एफ है कहीं ऑप्शन में, बी में है, ठीक है।
आगे चले, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। ये है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ये भी इजी है, आप ई ढूंढ लो। लेफ्ट में जाने के लिए कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो इमीडिएट लेफ्ट जो इसके बगल वाला होगा, इमीडिएट लेफ्ट बी, यानी कि बी होगा। तो बी किस पे है, ए ऑप्शन में। ये हो गया। तो देखो ये हो गया। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन ये मतलब आज की ये जो पजल है यहीं पर एंड होती है। देखो हमने सीखा किस तरीके से पजल को हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है और उससे पॉइंटों को इम्प्लीमेंट करना होता है, और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी करे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँ वो आपको मिलती रहे। तो हम इस सेशन मतलब इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। मैं अगले सेशन में मिलूँगा एक नई पजल के साथ।